हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिपू सनशाइन। और आज हमारी किचन में है हमारे भाई एंड भौजाई। तो देखिए क्या बना रहे हैं हमारे भाई और भौजाई। बताओ सिपू कुछ कह रही है। हाँ हाँ बिल्कुल देखिए। और फ्रेंड्स सिपू भी आपसे कुछ कहना चाह रही है। देखिए ये मेरा भाई है और ये मेरी भाभी है, दोनों लोग। हाँ और देखिए भाई दोनों लोग लगे हुए हैं किचन में। एक बना रहा है पालक अंडा। हाँ, पालक। भाई पालक अंडा आपने पहली बार देखा होगा। हाँ ये देखिए पालक है, वो उबली हुई है थोड़ी सी हल्की सी। और भाभी मेरी बना रही है, क्या बना रही है भाभी आप? कटहल की सब्जी। कटहल की सब्जी। भाई ये कटहल की सब्जी है और उधर प्याज कटा हुआ है, इधर टमाटर। और भाई चॉपिंग का काम थोड़ा बहुत मैंने भी किया है। और भाई देखिए, और आज क्या बनेगा भैया? पालक अंडा। पालक अंडा। और क्या बनेगा? नॉन वेज भी। और बनेगा हाँ। साथ में तंदूरी रोटी। साथ में तंदूरी रोटी, तवे पे। वो भी तवे पे। तो फ्रेंड्स आपको हम बताएंगे तवे पे तंदूरी रोटी कैसे बनाते हैं। तो भाई अंडे फ्राई हो चुके हैं और भाई ने हमारे क्या क्या डाला है भैया? खड़े मसाले हैं, खड़े मसाले, दालचीनी। दालचीनी। हाँ देखिए छिट्टा बहुत तेज मार रहा है भाई। पानी दबा ही लगता है प्लेट में आपकी। जीरा है उसमें नमक निकाली थोड़ा सा लग गया। और फिर डाल दीजिए प्याज। प्याज काफ़ी है देखिए, क्योंकि अंडे भी बहुत हैं। और उधर भाभी की हमारी कटहल की सब्जी तैयार हो गया, पानी वानी पड़ गया है। आज पता और दोनों लोग लगे हुए हैं भाई। तो बनता है नॉन वेज। किसका अच्छा बनता है, वेज या नॉन वेज? भाभी वर्सेस भाई। हाँ और इधर पर सिप्पू बॉल में मगन है। उनके मामी मामा आए हैं तो बहुत ही खुश हैं और ये बढ़िया आराम से बॉल खेल रही हैं। जो है छोटे बच्चे थोड़ा दिखाते भी हैं क्या कर रहे हैं भाई हम। भाई ये दही था, दही है और दही में कश्मीरी मिर्च और धनिया पाउडर मिला है। ये सब मिला है इसलिए बढ़िया से कि जिससे कि फटे ना ये। तो अब इधर प्याज पक चुकी है और ये भाई ने हमारी अलग से बनाया है। अभी नहीं, अभी तो काफी वो करना है, लाल करना है प्याज। अच्छा हाँ अभी तो काफ़ी लाल करना है प्याज। ठंडियों की रेसिपी में भुनाई ज़्यादा होती है। क्या कह रहे हो? ठंडियों की जो रेसिपी होती है हाँ, हाँ। भुनाई ज़्यादा होती है। ओके ये बहुत ज़बरदस्त सैफ है भाई। ये पालक धनिया मिर्चा है, इसको हम पीस रहे हैं। हल्की सी पालक को बॉईल किए पानी में। पालक हमारी पीस के तैयार हो गई है। क्या? हाँ इतनी प्याज हो जाए ना हाँ तो अब इसमें आएगा टमाटर। ओके जब प्याज देखिए फ्रेंड्स इतनी बढ़िया भुन जाए और तो उस पर टमाटर डाल देते हैं। टमाटर अंदर को और उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट है। और तब तक आप लोग इनके एक्सप्रेशन भी देखिए। और हमारी भाभी सब्जी बना के खाली हो गई है भाई। अब वो सिप्पू के साथ खेलने जा रही है। और अभी इनकी सब्जी, भाई की सब्जी बची हुई है अंडा पालक। तो भाई ये लगे हुए हैं। अब वो टमाटर डाला तो नमक डालेंगे। हाँ ये भी बात सही है। तो फ्रेंड देखिए नमक तो स्वादानुसार ही पड़ेगा। नहीं अभी थोड़ा सा डाल सकते हैं, फिर बाद में कम ज़्यादा कर लो। अच्छा अभी टमाटर के दोस्त होता है ना नमक। ओ ऐसा है क्या? अरे वाह, ये हमें भी पता चला आज कि टमाटर नमक का दोस्त होता है। साथ में जाते हैं दोनों। ओके ये भी बात सही है। और देखिए टमाटर हमारा बढ़िया पक रहा है। और इधर सिप्पू खेल रही हैं अपने खिलौनों के साथ। और मामी कप में लिए हैं, लग रहा है उनको चाय पीना है। चाय नहीं पीना है। और भाई भी हमारी दूसरी सब्जी देख रहे हैं कि वो ठीक से पकी है कि नहीं पकी है। देख रहे हैं हमारी अच्छी बनेगी कि हमारी मिसेस की अच्छी बनेगी। कुछ भी हो, ये खराब बने चाहे ये खराब बने, नाक तो मेरी कटनी है ना। एकदम सही कहा भाई ने मेरे कि चाहे ये सही बने चाहे वो, सॉरी चाहे ये खराब बने चाहे वो खराब बने, नाक तो मेरी ही कटनी है। क्योंकि अगर ये कहेंगे तो इनकी और वो कहेंगी तो इनकी बीबी की। ओ वो सुनते हुए भौजाई हमारी डर गई है और फटाफट जो है वो अपनी सब्जी देखने आई है। और देखिए कंपटीशन भाई तगड़ा है।
पकने वाली है भाई। और कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है। और देखिए खा खा के भाई मैं तो कहूँगी कि हमारी भाभी की सब्जी ज़्यादा अच्छी है। और बाकी तैर रहे कटहल ऊपर, हाँ? बच्चा कहते हैं तैर रहे कटहल ऊपर। अभी तो पकेगा ना कटहल। तो मेरी भी अभी कहाँ हुई है, मेरी पकने दो। अच्छा पकने वाली है। हाँ। और अब लगभग टमाटर हो गए, ठीक है। अब डालेंगे दही। ओके। हाँ, धीमी आंच में डालना है, नहीं फट जाएगा। अच्छा तभी हम लोग डालते हैं तो थोड़ा सा वो हो जाता है। धीमी आंच में डालना, डालते ही तुरंत स्पीड में हाथ चलने चाहिए। अच्छा तुरंत, ठीक है। अब इसमें पानी डाल के मिला लेते हैं। इसमें मसाले हैं अपने, छोड़ना नहीं है कुछ। ओके। और अच्छा लगेगा उधर। भाई ने हमारे कहा बेगम पानी तो जल्दी, तो बेगम जी पानी लेकर आ रही हैं फटाफट। बस 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 बस। हाँ। और बेटी हमारी बेच रही है ये सब। अब बताइए फ्रेंड्स आपको कौन सी डिज़ाइन, ये यूनिकॉर्न अच्छी लग रही है। ये हमारा ये है। हाँ और कि मामी का स्टार है। हाँ और हमें भी मिला, भी रख दो, अभी मैं किचन में हूँ ना, तो ये खराब हो सकता है। फ्री में मिला है सिक्कों की तरफ से। हाँ आपको 10,000 का मिलेगा। 10,000 का मिलेगा। मामी को फ्री में दे दी है। और देखिए सब्जी चेक हो रही है, दोनों लोग अपनी अपनी सब्जियों में लगे हुए हैं दोबारा से। कंपटीशन, फिर से मैंने कहा कंपटीशन तगड़ा है। भाई थक गए क्या तुम? नहीं, थके नहीं है। थके नहीं हो? पक्का? पक्का पक्का। तब ठीक है। जल्दी थक जाएंगे। देखो अब ऐसा है ना कि अपना दही हो गया अब सेव, अब ये फटेगा नहीं, तो इसलिए अब इसमें डालेंगे मसाला। ये जैसे डालना चिकन मसाला चाहिए, लेकिन मिला नहीं तो मीट डालना है। तो भाई देखिए मीट मसाला पड़ चुका है, ठीक है। और हाँ, मीट मसाला नॉनवेज नहीं होता है, मसालों का मिक्सचर है। 50 रुपीज़ में। मीट मसाला ना हो तो वो भुना हुआ जीरा, काली मिर्च का पाउडर, लमसम वैसे ही थोड़ा बहुत आ जाएगा। टेक्सचर वैसा ही आ जाएगा ना, थोड़ा सा टेस्ट भी वैसा ही आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप पास ना हो और आप मार्केट ना जा पा रहे हो तो आप ये भी कर सकते हो। और देखिए मिलके कितना बढ़िया बन गया है। फिर भाई इसको ढक दीजिए थोड़ी देर, ये धीमी आंच में पकता रहे। और भाई हमारा हाथ धुलने गया है। हाँ, मसाला हमेशा भाप में ही पकाना चाहिए, तभी सही आता है, तभी एकदम बढ़िया टेस्ट आता है। ये फ्रेंड्स टेक्सचर कुछ ऐसा आया है ना ना, अभी तो ये दिख रही है ना, पत्ते सब गायब हो जाएगी। अच्छा इतना देर हो जाता है। हाँ, ऑलमोस्ट लमसम हम लोग लास्ट स्टेज पे ही हैं। अब पालक की बारी आ गई है, तो पालक डालते हैं जो ग्राइंड करके रखे थे। कहाँ है? और इधर देखिए दोनों लोग चीटिंग करके कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। अच्छा नहीं करेंगे, अच्छा हम नहीं करेंगे। इधर देखो। नहीं करेंगे, ठीक है। देखो भैया, पालक में जो है ना आयरन तो बहुत होता ही होता है, प्रोटीन भी बहुत होता है, तो छोड़ना कुछ नहीं, अच्छी तरह बढ़िया साफ करके पानी वानी मिला के घोल के इसको पूरा निकालना है। और देखिए कितना सुंदर कलर लग रहा है। अभी नहीं, ये भी पालक को पकने तो दो। हाँ सही कह रहे हैं, अभी वो लेकिन अभी से बहुत सुंदर आ रहा है भाई कलर इसका, लग रहा है फटाफट निकाल के खा लें। बताओ आरती, तुम्हें खेलना भी नहीं आता, चीटिंग भी कर रही हो भाई। नहीं आता, सिक्कू बोली मामी हमेशा चीटिंग करती है मेरे साथ। हाँ हाँ आप इसको ऐसे फेंकना, ऐसे करना है। हाँ हाँ ऐसे आगे तो फिर इसको आपको उधर रख देना है। समझ गई कि नहीं? हाँ समझ गई पक्का? पक्का। चलो तब तो फिर ठीक है। अगली बार हम आउट हो जाएंगे ना, सिक्कू की बात नहीं मानेंगे तो। सही बात है। इधर। आप पहले आप इधर से? हाँ,
देखिए भाई, ऐसे रख बताइए भाई, इतने बड़े बच्चे को नहीं आ रही है कैरम बोर्ड खेलने, हमारे सिप्पू को कैरम बोर्ड खेलना आ रहा है, बताइए तो। और देखिए मामा की सब्जी अभी तभी बन रही है और ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं भाई। तो भाई मामा जी सब्जी कैसी लगी, कहाँ तक पहुँची? अच्छा कंप्लीट होना है अब। अभी एक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट तो बाकी है। ओके ठीक है, क्योंकि पालक को ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, नहीं तो कलर ख़राब कर देती है, ओके। काली होने लगती है ना। अच्छा इसलिए पहले थोड़ा सा भाप में पकाते हैं ना? इसीलिए बस, क्योंकि एंड में यूज़ करना है एकदम पालक। सारे अंडे देखिए जो भुने हुए थे, डीप फ्राई किए थे, और फिर जो है वाह बहुत प्यारी लग रही है देखने में सच में। वैसे कंप्लीट हो गई है, ठीक है। हाँ डन, बढ़िया। ओके बहुत ही प्यारी लग रही है, देखिए ऐसा लग रहा है फटाक से निकाल के खाया जाए, पर भाई मैं अंडे खाती नहीं। ये लोग खाएंगे। एक और चीज़, हाँ हाँ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तवे में तंदूरी रोटी बना के दिखाता हूँ। वाह, ठीक है? तंदूरी रोटी बनेगी तो चलिए चलते हैं तंदूरी रोटी के लिए, देखते हैं हमारी भाभी तैयारी कर रही है कि क्या क्या करेंगी। इसके लिए आटा ये बनाएंगी, तो देखिए हमारा आटा है करीब ये 6 लोगों का आटा है, और इसमें 1 पैकेट इनो है। ये तंदूरी रोटी बनाने के लिए हम ऐसे इनो डालेंगे और ये बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे कि अच्छे से, और उसके बाद फूले और अच्छी रोटियां बने, बढ़िया फूली फूली। ये हो गया, मिक्स हो गया, इसको ऐसे बंद करते हैं और इसमें पानी डालेंगे और इसको चला देंगे। हमारा आटा देखिए बढ़िया गूंथ के तैयार हो गया है, ये अच्छा सा देख लीजिए आप लोग। और भाई अभी इसे निकाल लेंगे ये। इसे एक बर्तन में निकालेंगे और कुछ देर के लिए रख देंगे, कम से कम 15 मिनट के लिए। ये आटा हमारा गूंथ के तैयार हो गया है, अब इसको हम एक बर्तन से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। कंपैरिजन की बात हो रही थी ना, हाँ साथ में बनी है दोनों। सूरत दिखा दो, दिखा तो सूरत। फ्रेंड्स देखिए कटहल की सब्जी थोड़ी कम अच्छी बनती है और अंडे की ग्रेवी तो अच्छी बनेगी। देखो 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 देखो, इधर देखो। वाह यार सच्ची में सच में बहुत अच्छी बनी है भाई, लेकिन अच्छे लगे। देखिए जरा आर्ग्यूमेंट देखिए। हाँ और क्या, सही बात है। भाभी हमारी कह रही है आप अच्छे से नहीं बने हुए हो, मेरी सारी फ्रेंड देखेगी। ये तो मैंने कहा मैं चाहे जितना भी गोबर बन जाऊं लेकिन अच्छा ही बने। ये तो है। ये बात भाई ने मेरे एकदम पते की कही है भाई। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो बन रही है, मतलब सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और सबसे ज़्यादा मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट डालने हैं, वो है चावल। वो मेरी सबसे बड़ी बहन बना रही है और 1 नंबर का टेस्टी चावल बनेगा ये। तो फ्रेंड्स मैं चावल बहुत अच्छी बनाती हूँ, आप देखिए। हाँ चावल में मतलब अलग ही टेस्ट आएगा, एकदम शहद दिखेगा उसमें, देसी घी दिखेगा, सब रहता है उसमें दीदी के चावल में। भाई नान बनने जा रही है और हमारी भाभी देखिए लगा रही है पानी लगाएंगे। हाँ अब तवे की बारी, तवा गरम हो गया है, पलट देंगे। और देखिए तवे में आ गई, ये इसका रिएक्शन होने लगा, थोड़ा थोड़ा फूल रही है। और इधर हमारे सास ससुर वेज खाएंगे तो उनके लिए सब्जी लग चुकी है और ये इधर हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। 1 साइड एकदम पक चुकी है, तो अब इसको ऐसे पलट के तवे में पकाएंगे। और ये देखिए सीधा कर लिया तवा, और ये देखिए मैं निकालने के बाद ये देखिए कितनी बढ़िया नान बनी है, वाव एकदम रेस्टोरेंट वाली। और बढ़िया इसको थाली में सज गई भाई, और ये थाली जाने के लिए भी तैयार हो गई है भाई। और दूसरी नान तैयार हो रही है और तवा तब तक इधर तैयार कर रहे हैं। इस तरीके से हम सारी बना लेंगे बढ़िया।